आखिरकार बीजेपी ने अयोध्या में हुई अपनी हार का बदला ले ही लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या हारने वाली बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी सबसे हॉट सीट वैष्णो देवी की सीट जीत ली है, जिसने बीजेपी के लिए अयोध्या की हार और उत्तराखंड में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान बद्रीनाथ सीट पर हुई हार के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों में भले ही बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वो सरकार बना सके, लेकिन सिर्फ एक सीट पर जीत नहीं, उसे वो मनोवैज्ञानिक बढ़त दे दी है जिसकी तलाश बीजेपी को लंबे समय से थी। बीजेपी ने जम्मू रीजन की सभी 43 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और सबकी नजर सिर्फ एक सीट पर आकर टिक गई थी, जो परिसीमन के बाद बनी हुई सीट थी। ये सीट थी मां वैष्णो देवी कटरा की सीट, और यह सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि इसी सीट के तहत हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक मां वैष्णो देवी का मंदिर भी है। अब आखिरी नतीजों में मां वैष्णो देवी की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बलदेव शर्मा ने 1900 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। शुरुआत में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रोहित दुबे थे, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि रोहित की उम्मीदवारी से पार्टी का भला नहीं होने वाला है, तो रोहित का टिकट काटकर रियासी से विधायक रह चुके बलदेव राज शर्मा को टिकट दे दिया गया था। इससे रोहित दुबे के समर्थक नाराज भी हुए थे। उन्हें मनाने में भी बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाकी तो बलदेव राज शर्मा के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। नतीजा यह हुआ कि बारिदर समाज की नाराजगी और उनके अपने उम्मीदवार श्याम सिंह भी बीजेपी की जीत को रोक नहीं पाए। बाकी तो यह सीट बिल्कुल नई सीट थी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के दौरान रियासी विधानसभा और उधमपुर विधानसभा से काटकर इस नई सीट को बनाया गया था, और बीजेपी हर हाल में इसे जीतना चाहती थी, क्योंकि लोकसभा में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को आगे करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी का मखौल उड़ाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन अब एक और आस्था के केंद्र से बीजेपी ने जीत दर्ज कर अयोध्या और बद्रीनाथ की हार का दर्द थोड़ा कम तो जरूर कर लिया होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।